मित्रों नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय मैं विभिन्न लग्नों में कौन से रत्न धारण करने हैं या फिर कौन से उपाय करने हैं, इसके संदर्भ में चर्चा कर रहा हूं। इस कड़ी के अंतर्गत हमने मेष लग्न की चर्चा किया, वृषभ लग्न की चर्चा किया, मिथुन लग्न की चर्चा किया और फिर कर्क लग्न की चर्चा किया। आज हम चर्चा करेंगे कि सिंह लग्न वालों के लिए कौन सा रत्न उपयुक्त होता है या फिर उन्हें किस प्रकार के उपाय करने चाहिए। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारा आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि इस प्रकार का वीडियो जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है उससे आप लाभान्वित हो सकें और आपके दोस्त, यार, मित्र, परिवार, सगे संबंधी भी लाभान्वित हो सकें। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि आज की जो हमारी चर्चा है वो सिंह लग्न वालों को लेकर के है कि सिंह लग्न वालों को कौन सा रत्न धारण करना उचित होगा या फिर उन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए। इससे पहले कि हम आप अपनी चर्चा आगे बढ़ाएं, आइए बात थोड़ी सी कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में और सिंह राशि के जातकों के व्यक्तित्व के संदर्भ में। तो मैं आपको बता दूं कि सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि होती है। इस लग्न के, सिंह लग्न के जो जातक होते हैं वो बड़े ही तेज तर्रार होते हैं, बड़े ही मेधावी होते हैं, उनके अंदर तेजस्विता और ओजस्विता पाई जाती है, बड़े ही प्रखर होते हैं और अपने कार्यों को लेकर के बहुत ही संयमित होते हैं और बहुत ही आक्रामक भी होते हैं। किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है, सिंह राशि का जो मालिक होता है सूर्य होता है और सूर्य ग्रहों का राजा होता है। तो आप देखेंगे सिंह लग्न के व्यक्तियों के अंदर भी यह विशेषता जन्मजात होती है। उनका जो व्यवहार होता है वो राजाओं के सदृश होता है। वो अपने आप को सर्वोपरि रखते हैं, सबसे ऊंचे रखने का प्रयास करते हैं। राज कार्यों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। थोड़ा सा अहंकार भी उनके अंदर होता है। बड़े गर्वीले किस्म के लोग होते हैं। व्यक्तित्व बड़ा शानदार होता है, बड़ा रोबीला व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का। लंबे कद काठी के होते हैं, चेहरे पर लालिमा होती है, एक तेज होता है, लेकिन सही मामलों में ये सच्चे प्रेमी भी साबित होते हैं और सच्चे और वफादार साथी भी साबित होते हैं। बस सामने वाले को थोड़ा सा इनको झेलने की प्रवृत्ति आनी चाहिए, झेलने का गुण आना चाहिए। क्योंकि ये अपने आप को सर्वोपरि रखने का प्रयास करते हैं और अपनी बात को मनवाने का भी प्रयास करते हैं। राजाओं सदृश इनका व्यवहार होता है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि सिंह लग्न के व्यक्ति कौन होते हैं, कौन सी कुंडली सिंह लग्न की होती है। जैसा कि हमने पिछली चर्चाओं में बताया
कि जो कुंडली का प्रथम भाव होता है उसमें यदि 5 नंबर लिखा हुआ है तो वो सिंह राशि होती है, क्योंकि सिंह राशि 5वें नंबर पर आती है। कुंडली का प्रथम भाव जिसे कि हम लग्न भी कहते हैं, अगर उसमें 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये मान के चलिए कि ये सिंह लग्न की कुंडली है। और लग्न में जो राशि है उस राशि का जो स्वामी होता है वो लग्नेश होता है। तो सिंह लग्न में सूर्य लग्नेश होता है। मैंने बार बार अपनी चर्चाओं के दौरान आपसे कहा है कि कोई भी कुंडली तभी प्रभावी और सक्रिय होती है जब लग्नेश बली होता है। इसे प्रत्येक जातक का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि सर्वप्रथम वह अपने लग्नेश को बलवान करने का प्रयास करें। अब लग्नेश आपके सूर्यदेव हैं, लग्न के मालिक हैं सूर्यदेव, ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव। अब आप जरा सिंह लग्न वालों जरा सोचिए कि यदि आपके लग्नेश शुभ और बली हो जाएं तो समझ लीजिए कि आपका जीवन कितना शानदार और सुखमय हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि हमारे जो लग्नेश सूर्यदेव हैं वो शुभ स्थानों में विराजमान हैं कि नहीं हैं, केंद्र में हैं कि त्रिकोण में हैं, कहाँ पर स्थित हैं। यदि केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, शुभ स्थानों में विराजमान हो तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करके आप इनके रत्न माणिक्य को आंख मूंद करके धारण कर लीजिए। क्योंकि सिंह लग्न में लग्नेश सूर्य हैं और अगर लग्नेश बली हो जाएं, जैसा कि एक तो मैं कहता हूं कि लग्नेश कोई भी ग्रह हो वो अपनी कुंडली का स्वामी होता है, लेकिन जहां तक सूर्य का सवाल है, लग्नेश होने के नाते कुंडली के स्वामी तो बन ही रहे हैं, कुंडली के राजा तो बन ही रहे हैं, लेकिन स्वभाव से भी ग्रहों के बीच में जो उनका स्थान है उनको राजा का दर्जा दिया गया है। और सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ऐसे में आपके लिए कितना आवश्यक होता है लग्नेश को बलि करना। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि यदि लग्नेश शुभ भाव में स्थित हैं, सूर्य केंद्र के स्थान में है, त्रिकोण में है, 6वें 8वें 12वें को छोड़ करके बाकी के अन्य ग्रहों में हैं, तो आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करके इनके रत्न माणिक्य को अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि माणिक्य आपका जीवन रत्न है। सूर्य का पावर कम है, सूर्य की डिग्री कम है, बलाबल कम है, अस्त हैं, जैसे सूर्य अस्त तो होते नहीं, वृद्धावस्था में है, मृत अवस्था में है। यदि इस प्रकार की स्थिति में सूर्यदेव हैं तो आप आंख मूंद करके इनके रत्न माणिक्य को धारण कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप माणिक्य को धारण करेंगे और अपने लग्नेश को बलि करेंगे, अपनी कुंडली में सूर्य को बलवान करेंगे, तो ये तय मान के चलिए कि आपके जीवन में चल रही आने वाली जितनी भी समस्याएं, परेशानियां, बाधाएं, रोग, रिपु, ऋण सब नष्ट हो जाएगा। आपका जीवन सुख, समृद्धि, खुशहाली, सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो जाएगा। आपको नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लगेगी, प्रमोशन रुका हुआ प्रमोशन होगा, उच्च अधिकारियों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है तो उच्च अधिकारियों का समर्थन मिलना आपको शुरू हो जाएगा। आपके पिता से आपके जो संबंध है वो मधुर होते चले जाएंगे। समाज में आपको पद, मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है तो वैवाहिक जीवन भी सही रास्ते पर आएगा। पति और पत्नी के बीच प्रेम उत्पन्न होगा। विवाह में विलंब हो रहा है तो विवाह भी समय से संपन्न होगा, विवाह का योग बनेगा। बिजनेस, व्यापार, रोजगार ठप पड़ा हुआ है,
कर्ज तले आप दबे हुए हैं तो आपका बिजनेस, व्यापार, रोजगार चलने लगेगा। कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिलेगी। प्रिय मित्रों, इसलिए सूर्य के रत्न माणिक को आप अवश्य धारण करें अगर सूर्य शुभ भावों में स्थित है। यदि सूर्य शुभ भावों में स्थित नहीं है, बुरे भावों में है, नीच के हैं, कहीं से भी पीड़ित हो रहे हैं, छठे, अठे या 12वें स्थान में हैं, तो फिर आप इनका जप एवं दान करिए। आप सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, गुड़, लाल फूल और लाल चंदन डाल करके सूर्यदेव को जल दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का 1 माला प्रतिदिन जाप करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। विष्णु जी की आराधना करिए। पिता का या पिता समान व्यक्तियों का सम्मान करिए। मंदिर में गेहूं और गुड़ का दान करिए। बंदरों को गुड़ में गेहूं मिला करके बंदरों को खिलाइए। इस तरह से यदि आप सूर्य देव का उपाय करते हैं, सूर्य देव को बलि करते हैं, यदि शुभ भावों में स्थित हैं तो उनके रत्न माणिक को धारण करके, यदि अशुभ भावों में हैं तो जो जैसा कि हमने आपको बताया वे सारे उपाय करके यदि आप सूर्य देव को बलि करेंगे तो ये तय मान करके चलिए 100% अकाट्य सत्य है कि आपके जीवन में चल रही आने वाली सभी समस्याएं, परेशानियां, बाधाएं, रोग, रिपु, ऋण सबका शमन होगा। आपका जीवन सुख, समृद्धि, खुशहाली एवं सफलता के मार्ग पर अग्रसर होगा। आपको नौकरी लगेगी, नौकरी में प्रोन्नति होगी, व्यापार, बिजनेस सब अच्छे से चलेगा, नए व्यापार खोलेंगे, पिता से आपके संबंध अच्छे होंगे, समाज में पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आशा करते हैं आप हमारी बात को मान करके किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करवा करके सूर्य का उपाय अवश्य करेंगे और जो हमने आपको उपाय बताए हैं उनका आप अनुपालन करके आप अपने सूर्य को शुभ और बलि करेंगे। और जैसे ही आपने सूर्य को शुभ और बलि कर लिया, ये मान करके चलिए कि आपका जीवन सुख, समृद्धि एवं खुशियों से भर जाएगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी लग्न की कुंडली हो उसमें लग्नेश, पंचमेश और नवमेश के रत्न को धारण किया जाता है। आइए बात करते हैं पंचमेश की। जहां तक सिंह लग्न वालों का सवाल है तो सिंह लग्न वालों के जो पंचमेश हैं वो बृहस्पति देव होते हैं। पंचमेश भी होते हैं क्योंकि पंचम भाव में उनकी धनु राशि है, तो पंचमेश हो गए बृहस्पति देव। इसके अलावा बृहस्पति देव अष्टमेश भी हो जाते हैं। अब आप यहां पर देखिए कि बृहस्पति ग्रह पंचमेश तो हैं ही है, साथ में अष्टमेश भी है। एक तरफ त्रिकोण के मालिक हैं, वहीं दूसरी तरफ अष्टम के मालिक हैं, बुरे भाव के भी मालिक हैं। तो अब इनके अगर हम फलों की चर्चा करेंगे कि ये हमको कैसा फल देंगे, तो हम आपको बता दें ये हमको मिला जुला फल देंगे। जैसा कि हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि जो पंचमेश होते हैं वो प्रायः माने जो योग कारक ग्रह होते हैं वो प्रायः हमें अच्छे ही फल देते हैं, परंतु यदि बुरे भावों के स्वामी हैं तो उनका भी कुछ न कुछ असर रहता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति देव कुछ अच्छे फल भी देंगे और कुछ बुरे फल भी देंगे, कुछ अष्टम के भी फल देंगे। तो जब बात रत्नों को धारण करने की आती है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बृहस्पति की स्थिति कैसी है। वो केंद्र में हैं, त्रिकोण में हैं, छठे अठे 12वें ना होकर के अन्य किसी घर में हैं, तो आप अगर उनके पास बलाबल नहीं है, अस्त हैं, मृत हैं, पीड़ित हैं या फिर कमजोर अवस्था में हैं, वृद्धावस्था में हैं और शुभ भावों में स्थित हैं, छठे अठे 12वें भाव में नहीं हैं, तो किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के आप इनके रत्न पुखराज को धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति देव का बलाबल ठीक हो,
डिग्री वाइज ठीक हो, पावर इनका सही हो, तो फिर अगर इनके रत्न को बहुत आवश्यक नहीं है कि आप इनके रत्न को धारण करें। लेकिन अगर अस्त हैं, मृत हैं और वृद्धावस्था में हैं, तो आप इनके रत्न पुखराज को निसंदेह आँख मूंद करके धारण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि ये बुरे भाव में हैं, छठें अठें बरहवें हैं और पाप पीड़ित हैं या फिर नीच के हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इनके रत्न को धारण करने से बचें, आप इनका उपाय करें। आप इसके लिए बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का प्रतिदिन एक माला जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और साथ ही साथ यदि आप महिला हैं तो बृहस्पतिवार का व्रत भी कर सकती हैं। केले के पेड़ में जल दें, घी का दीपक जलाएं, पीला वस्त्र धारण करें, पीला चंदन लगाएं, केसर का तिलक लगाएं और इसके अलावा आप मंदिर में 4 बृहस्पतिवार लगातार 400 ग्राम चने की दाल, 4 गांठ हल्दी दान करें, पुजारियों का सम्मान करें, साधु संत महात्माओं का सम्मान करें, उन्हें कुछ न कुछ दान स्वरूप प्रदान करें, बड़े भाई का आदर करें, वृद्धों की सेवा करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। तो यदि बृहस्पति अच्छे भाव में हैं, बलाबल में कमजोर हैं, तो उनके रत्न पुखराज को आप धारण करें और यदि बृहस्पति बुरे भाव में हैं तो जैसा कि हमने बताया उनके जप और दान को करें, उनकी आराधना करें। यदि आप अपने लग्न में, अपनी कुंडली में बृहस्पति देव को बलवान करेंगे तो ये तय मान करके चलिए कि बृहस्पति देव पंचमेश हैं, आपके ज्ञान के मालिक हैं, आपके संतान भाव के भी मालिक हैं और बृहस्पति देव पति के भी कारक होते हैं। तो ये सारे सुख आपको मिलेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपको संतान की प्राप्ति होगी और यदि संतान आपके पास है, अच्छे रास्ते पे नहीं चल रही है तो अच्छे रास्ते पर चलना प्रारंभ करेगी। आपके पति के साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे। यदि आप पति और पत्नी के बीच अनबन या तलाक जैसी स्थिति बनी हुई है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। आपका जीवन सुख समृद्धि खुशहाली एवं सफलता के मार्ग पर अग्रसर होगा। तो निश्चित रूप से आप बृहस्पति का उपाय करिए। यदि ये शुभ भाव में हैं तो उनके रत्न पुखराज को किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करके धारण कर लीजिए। यदि बुरे भाव में हैं तो अभी हमने आपको उपाय बताए हैं, उन उपायों को करके आप बृहस्पति को शुभ और बलवान करने का प्रयास करिए ताकि आपका जीवन सुख समृद्धि खुशहाली एवं सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो सके। आशा करते हैं कि आप अपनी कुंडली को चेक करवा करके बृहस्पति की स्थिति परिस्थिति को देख करके उनके रत्न को धारण करेंगे या फिर उनके उपायों को करेंगे और अपने जीवन को सुख समृद्धि एवं खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। आइए बात करते हैं नवमेश अर्थात भाग्येश की। जैसा कि इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने कहा था कि सिंह लग्न में अगर कोई भी ग्रह, जैसे हमने सूर्य की भी चर्चा किया था, हमने लग्नेश को छोड़ा नहीं था क्योंकि लग्नेश सिंह लग्न के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हमने कहा उनके अलावा अगर कोई दूसरा ग्रह सिंह लग्न की कुंडली में परम शुभ एवं प्रबल राजयोग कारक होता है तो वो मंगल होता है, क्योंकि मंगल नवम भाव के स्वामी होते हैं। नवम भाव में उनकी मेष राशि होती है और उसके अलावा मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। चतुर्थ भाव में उनकी वृश्चिक राशि होती है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो मंगल आपके लिए भाग्येश भी हो गए और मंगल आपके लिए सुखेश भी हो गए। तो ऐसी स्थिति में अब आपके लिए मंगल परम शुभ और प्रबल राजयोग कारक ग्रह हैं, इसलिए आपको मंगल का उपाय हर हाल में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तरफ त्रिकोण के मालिक हैं, दूसरी तरफ केंद्र के मालिक हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है और मंगल अगर केंद्र त्रिकोण और लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं तो समझ लीजिए आपके लिए कितनी सुंदर बात है, कितनी चमत्कारिक और कितनी अच्छी बात है। इसके बावजूद भी यदि आप सिंह लग्न के हैं और जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, संघर्षों से जीवन भरा हुआ है, तो ये मान करके चलिए कि आपने मंगल का उपाय नहीं किया है। आप किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लीजिए, अपनी कुंडली चेक करवाइए और देखिए कि क्या मंगल शुभ भावों में स्थित हैं
यदि मंगल शुभ भावों में स्थित हैं, केंद्र में है, त्रिकोण में है, छठें, अठें, 12वें भाव को छोड़ करके किसी भी भाव में हैं, अस्त हैं, मृत हैं, वृद्धावस्था में हैं, नीच के नहीं हैं, तो आप उनके रत्न मूंगा को हर हाल में धारण कर लीजिए। अगर मंगल केंद्र में है, त्रिकोण में है, छठें, अठें, 12वें भाव को छोड़ करके किसी और भाव में हैं, बलाबल में कमज़ोर हैं और आपने उनके रत्न मूंगा को नहीं धारण किया है, तो ये मान के चलिए आप जीवन की बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं। एक ऐसी भूल जिसके लिए बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए आप मंगल को बलवान करिए। हाँ, यदि मंगल बुरे भावों में है, छठे, अठे, 12वें में है, नीच के हैं, पाप पीड़ित हैं, पाप प्रभाव में हैं, तो आप इनका रत्न धारण करने से बचें। अब फिर इनका आप उपाय करें। अब उपाय में आपको क्या करना है? प्रत्येक मंगलवार ओम क्राम क्रीम क्रौं सह भौमाय नमः का 1 माला जाप करना। इसके अलावा यदि आप पुरुष हैं, हनुमान जी का व्रत करिए, हनुमान जी का दर्शन पूजन करिए, उनके मंदिर में जाइए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। यदि आप महिला हैं, भगवान कार्तिकेय का व्रत करिए, भगवान कार्तिकेय के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन पूजन करिए, छोटे भाई का सम्मान करिए, मंदिर में लाल मूंग का दान करिए। यदि इस प्रकार से आप करते हैं, शुभ भाव में मंगल स्थित हैं, उनके रत्न को धारण कर लेते हैं किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के, और यदि बुरे भाव में हैं, जैसा कि हमने बताया, उनका आप उपाय कर लेते हैं। कुल मिला जुला के अगर आप मंगल को शुभ और बलवान कर लेते हैं, तो ये तय मान के चलिए कि आपके जीवन में चल रही आने वाली सभी समस्याएं, परेशानियां, बाधाएं, रोग, रिप, ऋण सब नष्ट हो जाएंगे। नौकरी में चली आ रही समस्या समाप्त हो जाएगी। नौकरी में अगर विलंब हो रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही, तो आपको नौकरी अवश्य लगेगी। ये अकाट्य सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि आपका प्रमोशन रुका हुआ तो आपका प्रमोशन भी होगा। यदि बिजनेस व्यापार ठप पड़ा हुआ तो बिजनेस व्यापार चलने लगेगा। यदि आप भूमि भवन खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको भी करने में आप सक्षम हो जाएंगे। यदि आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो पुत्र की प्राप्ति भी होगी। आपको संतान का भी सुख मिलेगा। कुल मिला जुला के संक्षेप में मंगल को बलि करते हुए करते ही आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए आप अपने मंगल को का विशेष उपाय करें। शुभ भाव में हैं तो उनके रत्न मूंगा को धारण करें, यदि अशुभ भाव में हैं तो फिर उनका उपाय करें। मित्रों, एक बार पुनः इस बात को दोहराते हुए कि यदि आप सिंह लग्न के हैं तो आप सूर्य के रत्न माणिक्य को धारण कर सकते हैं, गुरु के रत्न पुखराज को धारण कर सकते हैं, मंगल के रत्न मूंगा को धारण कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको किसी ज्योतिषी के उचित परामर्श की आवश्यकता होगी। उसके आधार पर ही आप इन रत्नों को धारण करेंगे। जब ये तीनों ग्रह शुभ भावों में अवस्थित होंगे, तभी आप इनका रत्न धारण करेंगे, तब जाकर के आपको सर्वोच्च लाभ मिलेगा। परंतु यदि ये तीनों ग्रह या इनमें से कोई भी ग्रह बुरे भाव में हैं, तो उनके रत्न धारण करने से आप बचें। बल्कि जो अभी मैंने आपको उपाय बताए हैं, उन उपायों को आप करें। यदि आप सिंह लग्न के हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है, ठीक उसी हिसाब से आपने चलने का प्रयास किया, आपने उपाय किया, अक्षरशः आपने मेरी बातों का अनुपालन किया, तो ये तय मान के चलिए, ये 100% मेरी गारंटी भी है, दावा भी है और वादा भी है कि आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा और आप फर्श से अर्श पर पहुंच जाएंगे, धरती से आसमान की बुलंदी पर पहुंच जाएंगे। आपका जीवन सुखी, समृद्ध एवं खुशहाल हो जाएगा। आपके जीवन में हर प्रकार की सुविधाएं आपको मिलेगी। रोग, रिप, ऋण इत्यादि से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आशा करते हैं कि आप हमारी बातों का अनुसरण करेंगे, अपने जीवन को सुख, समृद्ध और खुशहाल बनाएंगे। एक बार पुनः ये बात को दोहराते हुए, यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र को आप सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाएं। आज हमने सिंह लग्न की बात किया, कल हम बात कन्या लग्न की करेंगे कि कन्या लग्न वालों के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए या फिर उन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार के वीडियो निरंतर मिलते रहें, तो फिर हमारे वीडियो पर आप लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र
अधिक से अधिक लोगों से शेयर करवाएं। आज के लिए बस इतना ही। भगवान आपका कल्याण करें। नमस्कार।